देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। अगर आपने मेरे भाषण का आखिरी अंश सुना हो तो अब बाहर का आदमी उत्तर प्रदेश का, बिहार का सबका काम क्यों आता है दूसरे प्रदेशों में? वहां पर रोजगार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में खुद ही इतने सारे रोजगार सृजन हो रहा है कि आप बुलाएंगे भी तब भी आने में उसको मुसीबत पड़ेगी। अब जो प्रदेश होता है, जो भी प्रदेश होता है, उसको अपने कानून बनाने का अधिकार है। और मूलतः जो उत्तर भारत के लोग हैं वो मराठा संस्कृति और मराठा की जो अपना महाराष्ट्र की उन्नति के लिए अपने को पूरी तरह समर्पित किए हुए हैं। तो इसलिए कोई इसमें दुराव और भेदभाव नहीं है। पिछली सरकारों का काम था। इस सरकार में तो केवल संभाव है, ना कोई अभाव है, ना कोई दुराव है, ना कोई अलगाव है, केवल संभव है। हमने अभी तो एक कथा बताई हमने कि पूर्वांचल अब डेवलप हो गया है। जहां आप 6 घंटे में 7 घंटे में पहुंचते तो वहां आप 2.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। अब आप पूर्वांचल की यात्रा करके आएंगे, 24 घंटे बिजली आ रही है, गांव तक का सड़कें बन चुकी हैं, पूरा सोलर से आच्छादित पूरा गांव हो चुका है और गांव में भी ट्यूबवेल में भी बिजली का कोई पैसा नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब पूर्वांचल अब विकसित स्थानों में से हो गया। अब वो पूर्वांचल नहीं, अब आजमगढ़ में भी विश्वविद्यालय मैं था तभी खुला था। हर उसमें डिग्री कॉलेज है, हर उसमें माध्यमिक कॉलेज है। तो अब वो 10 साल पहले वाले पूर्वांचल की बात आप मत करिए, अब 10 साल बाद वाले की करिए। अब पलायन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इंडस्ट्री नहीं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आई हैं और स्टार्टअप्स भी हमारे समझते हैं कई लाख स्टार्टअप्स हमारे यूपी में आए हैं। तो और अप्रत्यक्ष जो प्रधानमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तमाम ऐसे ऋण भी कुछ तो बगैर ब्याज के हैं, कुछ तो अल्प ब्याज में है, लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया है। अब उत्तर प्रदेश नौकरी देने वाला प्रदेश बन रहा है। नौजवान जो है उत्तर प्रदेश के नौकरी देने वाले बन रहे हैं। अभी तक इन्होंने आजादी के बाद नौकरी पाने वाले बनाया था। अब उद्योगों के माध्यम से एक समग्र विकास की अभिकल्पना पूरी होगी। अब मेरा आखिरी लाइन यही संदेश था कि जिस महाराष्ट्र में है उसकी प्रगति में अपनी सहभागिता उसका प्रथम कर्तव्य है। और दूसरा, अपने उत्तर प्रदेश का पलायन अब वहां के रोजगारों को देखते हुए कम हो। 2 बातें मैंने कही। इतिहास और उसकी बात देखिए, विरासत और विकास, इन दोनों को मिला के प्रधानमंत्री ने तमाम पर्यटन की योजनाएं करी हैं, तमाम सर्किट्स बनाए हैं। और जौनपुर और उसके आसपास के क्षेत्र, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। इसलिए क्योंकि उनकी विरासत बड़ी स्वाभिमानी और बड़ी पुष्ट बलिष्ठ रही है। तो ये जो प्रकाश सिंह जी ने अभियान चलाया है विकास और विरासत का, ही प्रधानमंत्री जी के उस परंपरा और ज्ञान गंगा के प्रवाह से मिलती जुलती है। बीजेपी में वोटर परिवार की तरह होता है, वोट बैंक के लिए नहीं होता है। हमारा नागरिक हमारा परिवार है और परिवार में अगर जरा भी बर्तन खटकता है तो अभिभावक के रूप में मोदी जी मौजूद हैं। उनकी समस्याओं का वो हल कर देते हैं। तरीके से एक प्रहरी बनकर सामने आ जाते हैं। नाराज तो अपनों से होते हैं ना, जिनके पास कुछ है ही नहीं, उससे नाराज कौन होगा।